देखिए, रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? दो मार्ग बताए जाते हैं, ज्ञानाश्रेयी मार्ग और प्रेमाश्रेयी मार्ग। तो ये सदगुरु से प्रेम करना, ये प्रेमाश्रेयी मार्ग है। और गुरु जी जो है प्रेमाश्रेयी मार्ग में आए हुए भक्त को ज्ञानाश्रेयी मार्ग बता देते हैं, उसे ज्ञान दे देते हैं और ज्ञान दे करके उसे कहते हैं कि तुम प्रभु के नाम का स्मरण करो, अभ्यास बताते हैं। और साधक को क्या करना चाहिए? नित्य प्रति गुरु का दर्शन करे, और नित्य प्रति न हो पाए और जिसकी अंदर की आंख जग गई है तो उसे तो नित्य प्रति हो सकता है। कहते हैं, क्या कहते हैं कि लाख को सजो गुरु बसे और देवे सूरज पठान। परम पूजनीय है कि वो सदगुरु का वहीं बैठे, जहां वो है वहीं से दर्शन कर सकता है कि मेरा गुरु कहां बैठा है, मेरा गुरु कहां विद्यमान है। ऐसा गुरु जो है, भक्त जो है, वो श्रेष्ठ होता है कि नहीं होता है? नहीं होता। अच्छा, होता तो प्रेमी भक्तों कहते हैं, क्या कहते हैं, ऐसा सदगुरु मिल जाए तो क्या करना चाहिए? गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, क्या कहते हैं कि बंदऊ गुरु पदा बंदऊ गुरु पद पदम पराना। किसकी वंदना की गई है? ये रामायण की बात है, ये तुलसीदास जी ने कहा। भगवान की वंदना नहीं की गई है, पहले जो है गुरु की वंदना की गई रामायण में। ये रामायण की पहली चौपाई है। कहते हैं कि बंदऊ गुरु, सबसे पहले गुरु की वंदना की गई है, फिर उसके बाद पदम, पदम माने फिर चरणों की वंदना की गई है, फिर उसके बाद चरणों में जो लगे हुए मिट्टी के कण हैं, पराग है, उनकी भी वंदना की है। बोलिए गोविंद भगवान। लेकिन हम लोग को समझते नहीं है। कोई कोई लोग तो चरण धोते हैं तो पहले जो मिट्टी के कण लगे होते हैं फिर धो करके अलग फेंक आते हैं या घर में छिड़क देते हैं। जो असली चीज है उसे फेंक आए, अब वहां कोई चीज नहीं रही। क्यों? ये बात तुम्हारे चित्त में ही तो है कि जो मिट्टी के कण लगे हुए, वैसे कहीं गुरु जी पेशाब करने गए और छीटा लगे हुए कारण पेशाब, ये भ्रम, ये अविद्या, ये अज्ञान, यही तो तुम्हें जो है खाले में ले जाएगा। तुम उसकी महिमा को नहीं जानते हो। कहते हैं कि पहले जो है गुरु महाराज जी की वंदना की गई है, उनकी पूरी मूर्ति की, फिर उनके चरणों की वंदना की गई है,
फिर चरणों के बाद किसकी वंदना की गई है? चरणों में लगे हुए जो मिट्टी के कण हैं उसकी वंदना की गई है। तो चरणों को धो करके क्या निकाला जाता है? वो चरणामृत क्या होता है? मिट्टी के कण होते हैं, वही तो चरणामृत होता है। कि वहां में खाला घिसे के निकाल है, मिट्टी के कण लगे होते हैं, वही चरणामृत है। वे ही कण तुम्हारे अंदर में चले जाते हैं तो मुंह से लेकर के अंदर तक तुमको पवित्र करते हुए चले जाते हैं, अंदर तक। ये लिखा हुआ चरणामृत तो आज गुरु करे हुए तब से आज दिल लुनाए पियो हुए। क्यों? कि मैं चीज को जानता ही ना है, और जानता हुआ तो कह रहे कि यही गुरु जी है। विधायक में पेशाब करने जाता है तो पूरे छिड़का आता है, टट्टी फिरने जाता है तो ये जगह दिखा रहा हूं, हवा भगाव को लग जाते हो। और दूसरी चौपाई में क्या कहते हैं? कहते हैं बंदों गुरुपद पदम पड़ागा और सूरज सुभाष सरस अनुरागा। ये बताया गया है सूरज इन्हीं सुंदर रुचि के अनुसार। और जो तुम्हारे अंदर रुचि नहीं है, कोई सही चरणामृत बना रहे हो, कोई सही जब पियता हो तब सोच रहे हो जाने जाने कहा बात हुए, जिन्हें कैसे चरण हुए और जिन्हें कैसे पानी हुए, तो तुम्हें उसका फल प्राप्त नहीं होगा। फिर क्या कहते हैं दूसरी चौपाई में कि अनियमूर गुरु से प्रेम करने की मार्ग की बात। अगर तुम्हारा गुरु पार ब्रह्म है, पूर्ण है, वहां सतलोक में आता जाता है, तो तुम फिक्र कभी मत करो जिंदगी में। अगर सदगुरु से प्रेम कर लो, सदगुरु को अपने हृदय में बसा लो, तो तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि गुरु जो है नित्य प्रति वहां जाता आता है। तो जब तुम ध्यान करोगे तुम्हारी रूह गुरु में प्रवेश करेगी, और गुरु जब जाएगा तो तुम्हारी रूह को वहां उसी दिन पहुंचा देगा। कहते हैं क्या कहते हैं कि अनियमूर अनियमूर मैं चूरन चार। मिट्टी के कण जो हैं वो तुम्हारे पेट में चले जाते हैं, वो चरणामृत है। तो वो कैसे है? जैसे हमारा जब पेट खराब हो जाता है, भूख नहीं लगती है, तो हम चूरन को खा लेते हैं, खाते कि नहीं? तो वो कैसे है? वो चरणामृत कैसा है? अमृत के समान है। अमीय मूर, मूर माने जड़, वह अमृत चरणामृत जो है वो ऐसी जड़ी बूटी है, और उसको जैसे भगवान राम जब सुरसन नदी के किनारे गए थे, जब केवट ने नाव मांगी थी, तो उसने पहले चरणों को धोया, अपने सब परिवार को बुलाया। तभी तो कहते हैं कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी। गुरु जी को तन मन धन दे देते हैं, तो हमारा क्या रह गया? नाथ सकल संपदा तुम्हारी। हम सेवक समेत सुत नारी।
अभी मूर मैं चूर्ण चारू और समन सकल भव रुज परिवार। भवसागर से पार करने के लिए पूरे परिवार को शामिल कर लेते हैं तो वो परिवार जो है स्वर्ग की तरह हो जाता है। कहते कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी हम सेवक समेत सुतनारी। मेरे जो पुत्र हैं, मेरे जो पुत्रियां हैं, मेरी जो पत्नी है, वो सब मैं आपका सेवक हूं। कहते हैं, क्या कहते हैं और क्या बताया जाता है। इससे जो है अंदर की शुद्धि होती है और आंखों की शुद्धि कैसे होती है उसके लिए तुलसीदास जी ने बताया है। क्या बताया है? गुरु पद रज मृदो मंजल अंजन पदनक मणिगण ज्योति। ये बताते हैं गुरु जी के जो चरण हैं वो अत्यंत ही पवित्र हैं, जिनका चरणामृत लिया जाता है। फिर बताते हैं कि गुरु जी के चरणों में जो चरणों के जो अंगूठे हैं वो श्रेष्ठ हैं और फिर उसके बाद अंगूठों में जो नाखून है वो श्रेष्ठ है। श्री गुरु पदनक, नक माने नाखून, मणिगण ज्योति, उसमें जो है अनेकों मणियों का जो मणि सर्प के पास होती है उसकी ज्योति होती है। कहते हैं सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। कहते हैं उसके सुमिरन करने से, सेवन करने से अपनी आंखों को, अपने मस्तिष्क को, अपने दोनों भौं के बीच भाग को उस नाखून पर लगाने से जब दृष्टि उदय होने लगती है। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। और कहते हैं ये जो है ये प्रेमाश्रयी मार्ग है। गुरु से जब प्रेम होता है तभी ये हो सकता है। अगर तुम्हारे अंदर ये भावना हुई कि हमारी जात है गुरु जी की फलानी जात, तो काम बनाए हुए हो जाएगा ना। और जो सोची गुरु जी जाने कहाँ भूमिका है वहां चढ़ना में तो वही बनाए ले हना है धोए तब बनाओ तो ठीक है।